जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साईं का संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारा लंबे समय का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तुम काफ़ी लंबे समय से जो इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से वह पूरा होने वाला है। अब तुम्हारी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, जिसे मैं पूर्ण करने वाला हूँ, तुम्हारा साईं। तुम्हारे चेहरे की खुशी को मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारे चेहरे की वह मुस्कुराहट, तुम्हारी आँखों की वो चमक मैं देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, जिसका तुम्हें बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, जिसका तुमने बहुत इंतज़ार किया, अब वो आ रहा है तुम्हारे पास। तुम्हारी ज़िंदगी में अब प्रत्यक्ष रूप से दिख जाएगा। तुम पूछ रहे थे ना बाबा कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तो हाँ बच्चे, अगर कोई बुरा कर रहा है तुम्हारे साथ, तो उसका आज नहीं तो कल बुरा तो ज़रूर होगा। ये मत भूलना कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ तो बुरा हो नहीं रहा, और उसके पीछे लगकर तुम भी उसका बुरा करने लग जाओ। नहीं बच्चे, उसका बुरा होगा, आज नहीं तो कल उसको उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। तुम उसको देखकर बुरे रास्ते पर मत चलना। खुद बदला लेने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे बदले मैं बोलूँगा, तुम्हारा साईं। तुम चिंता मत करना, जो तुम्हारे साथ आज गलत कर रहा है उसके साथ गलत ही होगा। तुम क्यों चिंता कर रहे हो अपने साईं के होते। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो गलत कर रहा है वो भोगेगा भी। तुम्हारा एक एक आंसू मैं देखता हूँ। जब तुम रोते हो ना, तो मुझे भी दर्द पहुँचता है। मैं भी रोता हूँ, मेरी आँखों से भी आंसू निकलते हैं। मेरे बच्चे, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरा बच्चा रोए। मेरे बच्चे के आंसू मुझे बहुत तड़पाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। मेरे बच्चे को कौन रुला रहा है, और जो मेरे बच्चे को रुलाता है ना, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करता, बिल्कुल माफ़ नहीं करता। तुम चिंता मत करना। जो तुम्हें सता रहा है, परेशान कर रहा है ना, और तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें मानसिक तनाव, तुम्हें शारीरिक तनाव, तुम्हें हर तरीके से तनाव में रखा जा रहा है, और तुम बहुत परेशान हो, और तुम अपने परिवार में किसी से भी कह नहीं पाते। तुम चाहते हो कि परिवार में एकता रहे, ठीक है। तुम मानते हो कि तुम्हारे परिवार वालों को इस बात का पता ना चले, वो भी ठीक है। परिवार में एकता होनी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा सोचना भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या मैं तुमसे पूछता हूँ कि अत्याचार सहना अच्छी बात है? क्या तुम अपने साईं से नहीं कह सकते कि बाबा, मेरे साथ ये गलत हो रहा है और इसका बदला तुम ले लो? हाँ, मैं ही तुमसे कहता हूँ कि मुझे तुम्हारे शब्दों की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी आँखों को पढ़ लेता हूँ। लेकिन बच्चे, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ सिर्फ तुम्हें बोलकर ही उसका सामना करना होता है। ऐसी परिस्थिति आती है जब सिर्फ तुम्हें उस परिस्थिति का सामना करना होता है। अगर तुम पर कोई अत्याचार कर रहा है, आज कर रहा है, तुम जवाब नहीं दोगे, तुम नहीं बोलोगे, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, तो कल को वो और करेगा। उसकी हिम्मत तो बढ़ती जाएगी, और तुम उसे हिम्मत दे रहे हो। इसमें गलती तुम्हारी है, तुम छुपा रहे हो। उनकी गलतियों को तुम और बढ़ावा दे रही हो। हाँ, मैं कहता हूँ कि अहिंसा मत करो।
मैं कहता हूँ कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो। वो अपनी जगह पर मैं भी ठीक कहता हूँ, लेकिन हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। एक ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर तुम्हारा बोलना अनिवार्य होता है, और जब तुम्हें कोई बेमतलब के दोषी ठहराए ना तुम्हें, तो वहाँ पर बोलना तुम्हारा हक है। तुम्हें उसका सामना करना होगा। एक वक्त ऐसा आएगा, सारी चीज़ें शांति से सुलझ जाएंगी, लेकिन कम से कम जो तुम्हें तनाव हो रहा है ना, वह तो नहीं होगा। और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई शारीरिक और मानसिक तनाव दे। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सुनो, जब भी तुम घर से बाहर निकलते हो ना, अगर अपने वाहन से निकलते हो तो उस वाहन को धीरे चलाया करो। तुम्हें पता है ना कि आजकल के लोग अच्छे से, ठीक से, धीरे से वाहन को नहीं चलाते, लेकिन मैं तुमसे अपने बच्चों को कहता हूँ कि अपने वाहन को धीरे चलाया करो। जब भी रोड क्रॉस करनी हो तो उसे धैर्य से, धीरे धीरे, लेफ्ट दाएं बाएं देखकर ही क्रॉस किया करो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने ख्यालों में खोए हुए रोड को क्रॉस करते हो, लेकिन उस वक्त तुम्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। और मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा ख्याल है। तुम कहते हो और सोचते हो कि बाबा आप मेरी बात नहीं सुनते। मुझे लगता है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। भला ऐसा हो सकता है? माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते? क्या उन्हें उनकी चिंता नहीं सताती? मुझे तुम्हारी चिंता सताती है। जब तुम रोते हो मेरे सामने आकर तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तुम्हें रोता हुआ देखकर। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रोना पड़े, और तुम खुद को इतना बेबस मत किया करो कि मुझे पता है तुम किसी के सामने कुछ नहीं कह पाते। तुम्हें गुस्सा तो आता है, लेकिन तुम उनके सामने अपने गुस्से को नहीं रख पाते। लेकिन बच्चे, मैं भी नहीं चाहता कि तुम गुस्सा करो। तुम गुस्सा करोगे तो तुम अपने कंट्रोल को खो दोगे। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे शांत रहें, लेकिन हर वक्त परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। उस परिस्थिति को तुमने देखना है और समझना है, और उस परिस्थिति को सुलझाना भी तुमने ही है। अब एक मुझे प्यारी सी स्माइल दो ना। मैं तुम्हारी स्माइल देखकर खुश हो जाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा साईं मुस्कुराए तो एक प्यारी सी स्माइल दो ना। चलो अब मुझे एक प्यारी सी स्माइल देकर और ओम साई राम लिखकर इस वीडियो को याद रखना। हमेशा मेरी कही हुई बातों को याद रखना और अमल में लाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हमेशा हंसता हुआ ही देखना चाहता हूँ। और ये मत सोचना कि तुम्हारा साईं तुम्हारी बात नहीं सुनता। सुनता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचता भी हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें इन सारी बातों को याद करोगे और मुस्कुराओगे और कहोगे कि हाँ साईं, आपने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बस अब ओम साई राम लिखकर अपने दिन की शुरुआत करो, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साईं।